नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम्स के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 22। ये प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि सेम इसी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। तो दोस्तों आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 21 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी इस टाइप के वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। और बताएं दोस्तों, इस चैनल पर एसएससी जीडी का जीके और रीजनिंग दोनों का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करें दोस्तों आज का अपना प्रैक्टिस सेट 22 का पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, पादपों में जड़ों द्वारा जल स्थानांतरण का सही क्रम क्या है? इसका आंसर है मृदा जल, मूल रोम, कॉर्टेक्स कोशिकाएं और जाइलम। यह पादपों में जड़ों द्वारा जल स्थानांतरण का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? इसका आंसर है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है। अगला प्रश्न है, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर है कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है KOH। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सबसे पहले इसको सुमेलित करके देखते हैं। सूची 1 सूची 2, इसमें रक्त प्लाज्मा का संबंध किसे है? तो रक्त का स्कंदन, संक्रामक रोग से रक्षा, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। हाँ, तो रक्त प्लाज्मा क्या है? यह हल्के पीले रंग का एक तरल पदार्थ है रक्त प्लाज्मा। एल्बुमिन है ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। एल्बुमिन का काम है ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। ग्लोब्यूलिन का काम है संक्रामक रोगों से रक्षा करना। फाइब्रिनोजेन का काम है रक्त का स्कंदन। ये अपना ये सुमेलित सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मोती के मुख्य अवयव क्या हैं? इसका आंसर मोती के मुख्य अवयव हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, भारहीनता से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है भारहीनता का मतलब है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। अगला प्रश्न है, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? इसका आंसर है केचुआ। केचुआ में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। अगला प्रश्न है, बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है? इसका आंसर है बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन है हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, ताम्र के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में विद्युत अपघट्य निम्न में से किसका विलयन है? इसका आंसर है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उनके विभाग के सही मिलान करें। इसमें सूची 1 एवं सूची 2, इसका पहले मिलान करके देखते हैं। इसमें सरदार पटेल का संबंध है गृह विभाग से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका संबंध है खाद्य एवं कृषि विभाग से। जगजीवन राम, इनका संबंध है श्रम विभाग से। और लियाकत अली खान का संबंध है
वित्त विभाग से। यह है इसका सही मिलान, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वह है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अनुच्छेद 18 के सभी प्रकार के उपाधियों का अंत करता है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये हमको देखना है। इनमें से जो है पहला कथन जो है यह गलत है। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? इसका आंसर है भाग 9 ख में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान की शुरुआत कहां से हुई थी? इसका आंसर है चंपारण से यह अभियान शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? इसका आंसर है राजकुमार शुक्ला इसके प्रमुख नेता थे। निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है, निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग के लिए चीन पदक दिया गया था? इसका आंसर है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को चीन पदक दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ की गई? इसका आंसर है क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है, पहले चेक करते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड सुमेलित है। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध लॉर्ड एम हर्स्ट, ये भी सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, यह सुमेलित नहीं है। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय, ये भी सुमेलित है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर है समाजवाद क्यों के लेखक जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद कहां आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था? इसका आंसर है इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहां से शिवाजी किस तारीख को भाग निकले?
इसका आंसर है 16 अगस्त 1666 को ही भाग निकले थे। अगला प्रश्न है 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा एक नवीन कर प्रणाली दहसाला बंदोबस्त आरंभ की गई। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? इसका आंसर है भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? इसका आंसर है राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के में नागार्जुन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर है माध्यमिक सूत्र द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? इसका आंसर है हिंद यूनानी के द्वारा सोने के सिक्के पहले जारी किए गए थे भारत में। अगला प्रश्न है वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है किस वेद से मिलती है? इसका आंसर है अथर्ववेद से नहरों की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है मांग का नियम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? इसका आंसर है पहले चेक करते से कीमत घटने से मांग बढ़ती है, यह सही है। कीमत बढ़ने से मांग घटती है, ये भी सही है। कीमत बढ़ने से मांग भी बढ़ती है, यह गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर है विश्व बैंक द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? इसका आंसर है मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसका आंसर है सीमा शुल्क एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर बलुआ पत्थर चीनी मिट्टी का प्राप्त होती है? इसका आंसर है विंध्यन प्रणाली से चूने का पत्थर बलुआ पत्थर चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है जैव विविधता का अर्थ है? इसका आंसर है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा नई वन नीति किस वर्ष लागू की गई? इसका आंसर है 1988 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नई वन नीति लागू की गई। अगला प्रश्न है लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है लुसाई पहाड़ी मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री राज्य तट से लगे हैं। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से नापा जाता है। भारत के कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3 4। ये कथन असत्य हैं, चारों ही असत्य हैं। अगला प्रश्न है माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर है?
इसका आंसर है लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? इसका आंसर है गोदावरी नदी महाराष्ट्र पर जायकवाड़ी बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है? इसका आंसर है मैंग्रोव वन का विकास खारे जल और मीठे जल दोनों में ही होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? इसका आंसर है निम्न में से रेडॉन। रेडॉन एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? इसका आंसर है पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न है, काराकोरम लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी किस हिमालय में आते हैं? इसका आंसर है ट्रांस हिमालय में आते हैं। अगला प्रश्न है, वायु परागण सामान्यतः देखा जाता है? इसका आंसर है घास में वायु परागण देखा जाता है। अगला प्रश्न है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर है लंदन में IMO का मुख्यालय है, सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? इसका आंसर है फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड के संसद का नाम है। तो ये था दोस्तों आज का अपना प्रैक्टिस सेट 22 जो आपके आगामी SSC GD एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल GK स्टॉक्स। जय हिंद।